जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेएम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2000 क्लास 12th का एग्ज़ाम 2026 में होगा और उसी से मुताबिक हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में डिक्टो मैच करेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के बनाए अपने इस प्यारे से क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण? यह 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। इतना सालों से आ रहा है। मैं जितना भी क्वेश्चंस लिया हूँ काफ़ी जगह से मैं एनालिसिस करने के बाद इसको बनाया हुआ हूँ, जो हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और ये मैं जितना क्वेश्चंस लिया हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ लेना है और आप पेन कापी लेकर के इसको अच्छी तरीके से रफ पे उतार लीजिए। उसके बाद आप इसको चाहे विद्या से, चाहे जिस भी चैनल से इसका आंसर लिख करके उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन में से आता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये अल्फा है जो बीच में दिख रहा है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में जितना भी लिया हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये नहीं देखना है कि ये कितने साल आया है, कौन से साल में नहीं आया है। बस आपका यही उद्देश्य है कि इसको याद करना है बस, क्योंकि मैं विद्या में इसको ढूंढने में करीब 4 से 5 दिन लग गया था इसको बनाने में, और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें जितने भी इसके मॉडल में आएंगे आपको सभी पढ़ लेना है, क्योंकि ये मैं जितना बता रहा हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक बताऊँगा। यह 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आपको इसको पढ़ लेना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था, 22 में, 23, 24, 25। इतने वर्षों से आ रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आशा है कि यह फिर से आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बोर का परमाणु मॉडल। क्या है बोर का परमाणु मॉडल? इसमें भी आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यह 2015 में आया था, 2016 में, 2016 में आया था, 2017 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में आया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी श्रेणियाँ आती है आपको सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है। और 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में, 19 में, 20 में, 22, 23, 24, 25 में आया था। देखिए लगातार आया था, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके कौन कौन से एग्जाम में आया था, किस किस वर्ष के। 2016 में आया था, 17 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में, फिर 22, 23, 24 में आया था। इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और ये जो आपका है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर। यह आपके 2017 के पेपर में आया था, 18, 19, 20, 22, 23, 25 के पेपर में आया था। इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उपक्रम अभिनति। यह आपके 2015 के पेपर में आया था, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24 के पेपर में आया था। इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी, यह भी आपको 2015 में आया था। यह आपका 2015 में आया था, 2016 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में आया था। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वाला, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। क्या है? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यह आपका 2015 में आया था।
16 में आया था, 17 में, 18 में, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में आया था। निश्चित तौर पे हम आपको कह सकते हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से मैं इसको लिया हूँ, बहुत जगह से एनालिसिस करने के बाद इसको पाया हूँ। तो आपको पेन कापी लेकर के बढ़िया से इसको एकदम लिख लेना है, रफ पेन लेकर के। उसके बाद इसको चाहे जिस भी जगह से आप इसका आंसर लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।